हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि वही जो हमारे मुख्यमंत्री है विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने मई में सीईटी एग्ज़ाम करवाने की घोषणा की हुई है। 2025 का जो सीईटी होने वाला है उसकी घोषणा की हुई है, जो कि उस समय पर तो ये लग रहा था भाई विधानसभा में आपको एक तरह से भाई मुख्यमंत्री साहब ने तो कई बार कह लिया, अब इस बार क्या नया रहा है, मतलब क्या उससे अलग है कि अब एक्शन में है सरकार। तो कहने का मतलब आज कुछ प्रूफ लाया हूँ मैं, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी रिपोर्टें थी वो पेश करी जा चुकी है सरकार द्वारा, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, और एजेंसी भी लगभग तय हो चुकी है। और इससे एक और अच्छी खबर ये संबंधित है कि जो पुरानी वैकेंसी थी 5600 वाली और अन्य जो पेंडिंग एग्जाम से, उनकी भी डेट भी साथ में ही आएगी। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मार्च के लास्ट वीक में, क्या कहा मैंने, कि जो मार्च का लास्ट वीक है, नहीं ये वाला जो लास्ट वीक है, इसके लास्ट वीक या मतलब 31 मार्च तक आपकी संभावना है कैलेंडर जारी करने की, नोटिफिकेशन जारी करने की। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बता दूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं वो भाई किससे होंगे, सीईटी परी से पहले ही होंगे, जो 2025 होंगे, ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनकी पहली प्राथमिकता इन्हीं के आधार पर है, 5600 के आधार पर। ना ही फॉर्म रीओपन होंगे इसकी तो सीधी आपको पीएमटी पीएसटी की डेट दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी भाई, मेरे पास क्या सबूत है, मतलब क्या खबर आई है मेरे पास भाई। जैसे आप पता चल गया होगा कि सरकार अब एक तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है, कि क्योंकि कोई भी सत्ता में जो सरकार है हमारी बीजेपी, कहने का मतलब वो नहीं चाहेगी कि अगली विधानसभा के सत्र में उसे विपक्ष घेरे। तो उन्होंने घोषणा कर चुकी है। भाई आपको बता दूं, विधानसभा में कोई छोटी बात नहीं है, जो कहते हैं वो करना पड़ता है, क्योंकि कहने का मतलब क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी सरकार पर सवाल उठे। वो आपको मैं बता दूं, अभी आपको डिटेल दे दूं, मतलब 5600 रिलेटेड से भी अपडेट है, और हमारे सीईटी मेंस का रिजल्ट तो आपको रिवाइड वाला तो बता ही दिया था, सीईटी परीक्षा भी रिलेटेड है। तो मैं आपको एक मिनट खबर दे दी। देखिए इसमें क्या कहा है, ये आज की ही खबर है। कहने का मतलब है ये नौकरियों से रिलेटेड, कहने का मतलब है, देखो मैंने आपको कैलेंडर की कही थी। देखो अभी ये जिक्र हो चुका है कि बजट में जो बजट सत्र था उसमें जारी किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा कर दी गई है, उसके आधार पर भर्ती का कैलेंडर जारी होगा। क्या कहा मैंने, अभी देख लीजिए आप क्या कहा, एक मिनट देखिए क्या जारी होगा, कैलेंडर होगा हर महीने। भाई ये बता दिया जाएगा कि इस कैलेंडर के नोटिफिकेशन के दौरान ही जारी होगा कि भाई इस महीने में आपकी ये डेट आएगी, इसका ये एग्ज़ाम होगा, और आपको इसी कैलेंडर के द्वारा ही 5600 वैकेंसी का, मैं अभी बता रहा हूँ आपको फिर से, 5600 जो वैकेंसी है, एक मिनट, 5600 जो वैकेंसी है हरियाणा पुलिस की, उसका आपको डेट दे दी जाएगी पीएमटी पीएसटी की। बस एक हफ्ते की बात है, आपका हर डाउट क्लियर होता जाएगा। आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखें, इसका कोई भी ये ना रखे भाई अपने मन में आशंका कि होगा कि ना होगा। भाई अपनी तैयारी कंप्लीट रखे, बाद में ये ना हो कि भाई डेट आ जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये नवंबर में हुए थे, आपको याद हो तो भाई खट्टर साहब ने भी कुछ साल पहले कहा था कि भाई नवंबर में ले हैं। विधानसभा में जो भी भाषण किया जाता है वो सोच समझकर बहुत सरकार द्वारा बैठकों द्वारा, मतलब कि कई बैठक की जाती है जब जाकर भाषण दिया जाता है विधानसभा में। ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी कह दिया और लागू हो जाएगा। कहने का मतलब भाषण तो पहले भी दिए थे मुख्यमंत्री साहब ने, लेकिन अब वो अपने कॉन्फिडेंस रूप से अपनी कमेटियों के साथ मतलब विचार विमर्श कर वो बात कह रही हैं। तो इसके एक और बात देखिए, इसमें देखिए क्या कहा गया कि इन नौकरियों को विभागाधिकार, मतलब कहने का मतलब है कार्मिक रूप से कर्म के अनुसार काम किया जाएगा। मतलब पहले तो पेंडिंग एग्जाम होंगे, कहने का मतलब पहले तो पेंडिंग एग्जाम होंगे और सीईटी प्री के फार्म भरवाएंगे। क्या करेंगे ये, जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा सीईटी प्री का, उसमें फार्म की डेट दी जाएगी, और फार्म की डेट दी जाएगी, और हमारे पीएमटी पीएसटी की डेट दी जाएगी, और उनके जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनकी डेट भी दे दी जाएगी साथ में ही। कैलेंडर जारी करने का मतलब यही होता है। तो सीईटी की घोषणा की गई है, ये ऐसी वैसी खबर नहीं है भाई, दैनिक भाषण से खबर है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। कहने का मतलब है अपनी तैयारियाँ जोरों शोरों पर रखे, सीईटी परी की भी और पीएमटी पीएसटी की भी। जो दोस्त वेट कर रहे थे उनकी खुशखबरियाँ आने को है, बस आप विश्वास रखें, अपनी तैयारी को अच्छी तरह से रखें। सरकार एक एक्टिव मोड में हो चुकी है इस घोषणा के बाद, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी तैयारी अच्छी रखें। और तैयारी से रिलेटेड मैं आपको और बता दूँ, 1 मिनट, अभी हमारे पेज पे वापस हाँ, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपकी तैयारी ऑन करने के लिए हम आपको पता है भाई मेरे चोट लगी हुई थी तो उसके कारण क्लास रुक गई थी। तो कल से हम आपको बता दूँ मैं, कल से हम 8 PM पर क्लास लेंगे। लगभग 8 PM पर, या आपके कहने से भाई इसको जल्दी कर दे थोड़ा, कहने का मतलब है लगभग 1 मिनट, हम इस क्लास को 7:30 बजे, मतलब कि एक तरह से एक मान लो इसी क्लास लेंगे हम, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। कहने का मतलब है हम क्या करेंगे कि एक दिन तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करेंगे, और एक दिन हम इंडिया करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। वो कहाँ से करेंगे हम करेंगे 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 है, और अब तक जो मार्च तक है, मार्च 2025 तक हम क्रमानुसार चलते जाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको भी साथ में कंप्लीट करेंगे। आप क्लास में ज़रूर लाइव आना 8 PM कल से शुरू होगा। आज मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, मतलब कहने का मतलब आज बिल्कुल अच्छी तरह से आपके लिए भाई, जो भी मेरी दुआइयाँ है वो अभी चली हुई है, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार एक्टिव मोड में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपको सीईटी परी का तो पता ही है भाई, हरियाणा जीके 25 नंबर की, और एग्ज़ाम एजेंसी भाई आपकी लगभग कंफर्म हो चुकी है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, आपको बता दूं, इसकी कंफर्म हो चुकी है। एनटीए को भेजा था इन्होंने नोटिस, मैंने पहले ही बताया था कि एनटीए एग्ज़ाम नहीं लेंगी। क्यों नहीं लेगी, कारण भी बताया था, क्योंकि भाई इन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, नौकरी का एग्ज़ाम लेना बंद कर दिया है। ये केवल किसका लेगी भाई, कॉलेजेस का लेगी एग्ज़ाम, जो एंट्र एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जैसे यूजीसी नेट हो गया, समझ रहे हो बात, नीट हो गया, जेई हो गया, मतलब इस तरह के एग्ज़ाम लेगी जो कॉलेजों में एडमिशन्स के तहत होते हैं। तो ये तो इनकार कर दिया इन्होंने, तो अब है भाई, क्या कहा हरियाणा सरकार ने जल्दी से जल्दी कि HSC और HBSC ये दोनों मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएं। ज़्यादातर इसका टारगेट किसको दिया गया है, HBSC को। इसको मदद के लिए HSC भी करेगी, समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी अपनी अच्छी तरह से ज़ोरों शोरों से रखें, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। मैं जून को मानकर चले, मतलब मई को ही मानकर चले, लेकिन ऐसा मानो कि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। और पीएमटी पीएसटी के बच्चे जो दोस्त हैं मेरे, वो अपनी तैयारी बिल्कुल खींच के रखे। आपको पता है हरियाणा जी के 25% आएगी, और जो अन्य सब्जेक्ट है वो 75% आएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम ये क्लास 8 PM से लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। और कहने का मतलब है आप कल लाइव आना, मतलब कि कल 18 मार्च को लाइव आना ना भूले, 18 मार्च को। समझ में आई बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। 18 मार्च को लाइव जरूर आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।